खूबसूरत पहाड़ियों से घिरे असम में एक प्रेमी जोड़ा वादियों को देखने में खोया था। वहां का हर एक पहाड़ उन्हें प्रेम की गहराइयों में ले जा रहा था। दोनों एक जगह पर बैठ गए और प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। प्यार में अक्सर वक्त का कोई होश नहीं रहता, लेकिन जिस जगह पर वे लोग थे उस जगह पर ज्यादा देर तक ठहरना खतरनाक हो सकता था। उन दोनों पर एक दूसरे का प्यार का जादू चल रहा था, मगर एक दूसरा जादूगर भी वहां मौजूद था जिसकी माया ने उन्हें पत्थर का बना दिया। कहते हैं कि असम में बूढ़ा मायोंग के पहाड़ी में जो दो बड़े पत्थर एक दूसरे के करीब मौजूद हैं, वही वो दो प्रेमी थे। ये दावा किया जाता है कि इस जगह, इस गांव में जो भी आया वो वापस लौट ना सका। यहाँ आए कुछ लोग बकरे बनकर तांत्रिकों के लिए बलि का सामान बन गए, तो कुछ पत्थर। कहते हैं कि औरंगजेब की 1 लाख सेना भी यहाँ असम में जीतने आई थी, मगर इस गांव के तांत्रिकों ने उन्हें न जाने किस योनि के जानवरों में तब्दील कर दिया। जी हाँ, इस गांव का नाम सुनने तक से ही लोग कतराते हैं, लेकिन आप हमारे दर्शक हैं और बहादुर और जिगर वाले जरूर होंगे, तो सुनिए, इस गांव का नाम है मायोंग। जिस मायोंग की हम बात कर रहे हैं, वहां के पर्वत के अनजान रास्तों के ऊपर से जाने पर एक महामाया मंदिर भी है, जिसका रास्ता किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। दरअसल वहीं पर सिद्ध तांत्रिक तरह तरह की तंत्र क्रियाएं करते हैं। पहले पूरा मायोंग तांत्रिकों का गढ़ था, जहां कदम कदम पर तंत्र साधनाएं होती थी। आम भाषा में इसे जादू कह सकते हैं। मायोंग के घर घर में जादू और जादूगर थे, जिसके कारण मायोंग कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक भी कहा जाता था। लेकिन इसी जगह क्यों अक्सर बंगाल और पूर्वांचल के क्षेत्र काला जादू के लिए प्रसिद्ध है? इसका जवाब आप ढूंढे तो आपको एक मंदिर के बारे में जानना बेहद जरूरी है, जो असम में ही है। हम बात कर रहे हैं कामाख्या देवी मंदिर की। मां सती के 51 शक्ति पीठों में से एक कामाख्या देवी मंदिर भी है, मगर इसका नाम सिर्फ शक्ति पीठ होने की वजह से नहीं लिया जाता, बल्कि इसका नाम तंत्र और तांत्रिकों से भी जुड़ा है। इस मंदिर में दूसरे मंदिरों की तरह कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है स्त्री योनि। ऐसी मान्यता है कि जिस जगह पर मंदिर स्थित है वहां मां सती की योनि वाला भाग गिरा था। लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का पानी साल में 3 से 4 दिन लाल हो जाता है, जिसका कारण है मंदिर के गर्भगृह में स्थापित योनि से निकलने वाला लाल रंग। इस लाल रंग के पीछे एक मान्यता जुड़ी है कि साल में 3 से 4 दिन माता को मासिक धर्म होता है, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र का पानी लाल हो जाता है। मेले से पहले गर्भगृह में एक सफेद कपड़ा बिछाया जाता है, जो 3 से 4 दिनों बाद लाल हो जाता है। इन्हीं 3 से 4 दिनों में मंदिर का गर्भगृह बंद रखा जाता है, और इन्हीं 3 से 4 दिन यहाँ हर साल एक मेला, अंबुबाची मेला होता है, जिसमें कई तांत्रिक आते हैं जो वहां अपनी साधना भी करते हैं। इस शक्तिपीठ में देवी मां 64 योगिनियों और 10 महाविद्याओं के साथ विराजित है। कलिका पुराण के अनुसार इसी स्थान पर कामदेव शिव के त्रिनेत्र से भस्म हुए तथा अपने पूर्ण रूप की प्राप्ति का वरदान पाया था। यहाँ कामना रूपी फल की प्राप्ति होती है। पूरे भारत में कामाख्या समेत ऐसे 4 शक्तिपीठ हैं जो तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। तंत्र एक ऐसा विषय है जिसे लेकर लोगों के दिलों में भय आ जाता है, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में तंत्र के इर्द गिर्द काला जादू घूमता रहता है। तंत्र की प्राचीन प्रथा एक रहस्यमय और गूढ़ धागा बुनती। प्राचीन धर्म ग्रंथों में अनुष्ठान एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो सामान्य से परे है, जो साधकों को खुद की और ब्रह्मांड की खोज करने की तरफ ले जाती है। कामुकता यानी सेक्स तंत्र की शक्तियों को जागृत करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कर्ण पिशाचनियों को सिद्ध करते समय एक वक्त ऐसा आता है जब साधना करने वाले को कर्ण पिशाचनी के साथ संभोग करना पड़ता है। आपने खजुराहो के मंदिर में भी संभोग करती हुई मूर्तियों को देखा होगा। शायद वो भी प्राचीन भारत में होने वाली तंत्र साधनाओं को दर्शा रहा होगा। लेकिन तंत्र सिर्फ संभोग और काली बुरी शक्तियों के बारे में नहीं है, जैसा कि आधुनिक दुनिया में अक्सर गलत समझा जाता है, बल्कि आध्यात्मिक जागृति के लिए एक रास्ता है। साधन के 2 रास्ते हैं, वामाचार और दक्षिणाचार।
काला जादू और तंत्र वामाचार का रास्ता है। इसमें कठिन अनुष्ठानों से लेकर गहन ध्यान तक बहुत सारे रिचुअल्स शामिल हैं, जैसे शव साधना, सभा मोहनी, कर्ण पिशाचनी साधना, 10 महाविद्या, वशीकरण, उद्घाटन, मारण, सम्मोहन। वैसे तो लोग इन क्रियाओं का उपयोग अक्सर गलत नियत से करते हैं, लेकिन तंत्र का उद्देश्य व्यक्ति के अंदर सोई ऊर्जा को अनलॉक करना है। तंत्र कुंडली शक्ति की जागृत करने के बारे में है। रीढ़ की हड्डी के आधार पर रहने वाली कुंडलित सर्प से शरीर में सोई हुई ऊर्जा चक्रों के द्वारा से चढ़ने की अनुमति मिलती है, जिसे एनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है। तंत्र का दर्शन ब्रह्मांड को डिवाइन एनर्जी के रूप में देखता है, जिसे अक्सर स्त्री शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। आपने 10 महाविद्याओं के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें देवी के 10 रूपों की साधना से सिद्ध किया जा सकता है। वाराणसी के पवित्र शहर में जहां गंगा कालजयी कहानियों के साथ बहती है, तंत्र को अपनी पवित्र भूमि मिलती है। यहाँ तांत्रिक ऐसे अनुष्ठानों में लगे होते हैं जो यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाली यूनिवर्सल एनर्जी का उपयोग करने के लिए प्राचीन मंत्रों, यंत्रों और मुद्राओं से शक्ति की साधना करते हैं। वाराणसी के बड़े बड़े शमशान अघोरियों का बसेरा है। अघोरी अच्छाई और बुराई के सामान्य नियमों को खारिज करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति का उनका रास्ता अजीबोगरीब प्रक्रियाओं जैसे इंसान की मांस और अपना मल खाने जैसी चीजों से होकर गुजरता है, लेकिन वो ये मानते हैं कि दूसरों द्वारा त्यागी गई इन चीजों का सेवन करके वे परम चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र के बारे में और ज्यादा जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।